कुछ किताबें होती हैं जो हमें सुलाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए लिखी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही किताब को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी किताब जो बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल सीधे सीधे सच से आपका सामना कराती है। तो चलिए देखते हैं कि ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है। तो किताब की पहली ही लाइन समझ लीजिए एक चेतावनी की तरह है। ये साफ साफ कहती है, भाई ये किताब कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अब और झूठ में नहीं जीना चाहते। वो लोग जिन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि अरे, खुद को धोखा देने की कीमत वो तो बहुत भारी पड़ रही है। और बस इसी चेतावनी के साथ किताब सीधे मुद्दे पर आती है। एक ऐसा सवाल उछालती है जो शायद हम सब खुद से पूछने में कहीं ना कहीं डरते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारी पूरी जिंदगी ही एक झूठ की बुनियाद पर टिकी हो? ये सवाल तो वजूद को हिलाकर रख देता है ना? तो चलिए अब इस किताब के सबसे पहले और शायद सबसे बड़े दावे की पड़ताल करते हैं। दावा ये है कि हम में से ज्यादातर लोग एक झूठ की जिंदगी जी रहे हैं। सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना, पर चलिए समझते हैं कि लेखक का इससे मतलब क्या है। यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की गई है। एक तरफ है वो तस्वीर जो हम दुनिया को और सच कहें तो खुद को भी दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कितने शांत हैं, कितने आध्यात्मिक हैं, हमेशा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी असलियत। हमारा समय आखिर जाता कहाँ है? क्या फोन पर स्क्रॉल करने में या सोफे पर पड़े रहने में? किताब यही कहती है कि हमारी असली पहचान हमारे इरादों से नहीं बल्कि इन असल कामों से तय होती है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा और शायद सबसे असहज सच है। सीधी सी बात है, हम वो नहीं है जो हम कहते हैं कि हम हैं, हम तो वो हैं जो हम असल में करते हैं। अगर किसी को जानना है ना कि वो कौन है, तो बस ये देख लीजिए कि उसका दिन कहाँ बीतता है। सारा जवाब वहीं छिपा है। तो सवाल उठता है कि ये झूठ काम कैसे करता है। अच्छा, एक उदाहरण लेते हैं, दिखावा। किताब के हिसाब से जब भी हम दिखावा करते हैं तो हम असल में अपनी किसी गहरी इनसिक्योरिटी, किसी असुरक्षा को छिपा रहे होते हैं। मतलब हमारी कीमत हमारी अंदरूनी ताकत से नहीं बल्कि इस बात से तय हो रही है कि बाहर वाले कितनी तालियां बजा रहे हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही तीखे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि हमारी सारी मेहनत आखिर है किस लिए? क्या हम सच में अंदर से बढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ बाहर से चमक रहे हैं? क्या हम वाकई बेहतर हो रहे हैं या बस बेहतर दिख रहे हैं? बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों में। तो हमने झूठ की बात तो कर ली, अब मिलते हैं इस झूठ के सबसे बड़े साथी से, और वो है डर। किताब इसे कोई मामूली भावना नहीं मानती, नहीं, बल्कि इसे कहती है भीतरी तानाशाह। सोचिए, एक ऐसा तानाशाह जो पर्दे के पीछे से हमारी जिंदगी के हर फैसले को कंट्रोल कर रहा है। और यहीं पर किताब एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखती है। वो कहती है डर एक झूठा है, ये सच नहीं है, बस सच होने का दिखावा करता है। ये तो बस हमारी उन धारणाओं पर पलता है जिन्हें हमने कभी जांचा परखा ही नहीं। और इसीलिए किताब कहती है, हिम्मत करके अपने डर की आंखों में आंखें डालकर पूछो, भाई तुम कितने सच्चे हो? तो सवाल है, इस झूठे डर को परखें कैसे? चलिए देखते हैं। पहला कदम, डर को दुश्मन मत समझिए, उसे एक मैसेंजर, एक संदेशवाहक मानकर स्वीकार करिए। दूसरा, ये पहचानिए कि ये डर आ कहाँ से रहा है, हमारी कौन सी निर्भरता से जुड़ा है, मतलब हम किस चीज या इंसान को खोने से डर रहे हैं। तीसरा, उस धारणा पर ही सवाल उठाइए जिस पर यह पूरी निर्भरता टिकी है। और बस जब ये सब साफ हो जाता है ना, तो डर का पिंजरा अपने आप खुलने लगता है। और यही एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है आत्मविश्वास और निर्भयता में। देखिए, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, वो तो डर के ऊपर पहना गया एक मास्क है, एक परफॉर्मेंस है। लेकिन निर्भयता यानी फियरलेसनेस, वो अवस्था है जब मास्क उतार दिया जाता है, जब परफॉर्मेंस करने की जरूरत ही खत्म हो जाए। मतलब एक में हम डर को छुपा रहे हैं और दूसरे में हम डर से ही आजाद हो गए हैं। अच्छा, तो हमने समस्या तो देख ली, झूठ और डर। अब बात आती है समाधान की। तो इसका हल क्या है? किताब एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली समाधान देती है, और वो है सिर्फ देखने की शक्ति। यही वो मूल प्रैक्टिस है जो किताब सुझाती है। अब इसका मतलब खुद को जज करना या बदलने की कोशिश करना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है बस देखना,
अपनी अंदर की दुनिया को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी बहाने के, पूरी ईमानदारी से बस देखना। सुनने में कितना कितना आसान लगता है ना? लेकिन असल में शायद यही सबसे मुश्किल काम है। बिना किसी लाग लपेट के, बिना खुद को सही ठहराने की कोशिश किए, बस लगातार खुद को देखते रहना। किताब का कहना है कि सच्चा बदलाव यहीं से शुरू होता है और कहीं से नहीं। तो इस तरह ईमानदारी से देखने का आखिर असर क्या होता है? इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? चलिए इसे जिंदगी के दो सबसे बड़े हिस्सों पर लागू करके देखते हैं, हमारा काम और हमारे रिश्ते। काम को लेकर इस किताब का नजरिया एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये कहती है कि काम और इंसान, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हो सकती। अगर कोई अपने काम से ही प्यार नहीं करता, वो काम जो दिन का इतना बड़ा हिस्सा ले जाता है, तो फिर वो एक अधूरा जीवन जीने के लिए मजबूर है। सिंपल एज दैट। और अपने काम की सच्चाई को परखने के लिए किताब एक लिटमस टेस्ट देती है, एक बहुत ही ईमानदार सवाल खुद से पूछने के लिए। अगर इस काम के लिए पैसे नहीं मिलते, बिल्कुल भी नहीं, तो भी क्या इसे किया जाता? इसका जवाब हाँ है या ना, ये उस काम के बारे में सब कुछ बता देता है। अब यही स्पष्ट देखने वाला प्रिंसिपल हम रिश्तों पर लागू करते हैं। ये केवल इच्छा यानी डिजायर और प्रेम के बीच का फर्क दिखाती है। देखिए, इच्छा का आधार क्या है? कमी, एक खालीपन। जबकि प्रेम का आधार है पूर्णता, एक फुलनेस। इच्छा की एक्शन क्या है? कुछ पाने के लिए इन्वेस्ट करना। जबकि प्रेम का एक्शन है बिना शर्त नर्चर करना। और नतीजा? खैर, नतीजा तो साफ है। इच्छा से मिलता है बंधन और पीड़ा, और सच्चे प्रेम से मिलती है स्वतंत्रता और आनंद। और ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। जो सच्चा प्रेमी है, वो सामने वाले को आज़ाद देखना चाहेगा। वो चाहेगा कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। और जो झूठा प्रेमी है, मतलब जो इच्छा से भरा है, वो हमेशा निर्भर चाहेगा। सीधी सी बात है, एक पंख देता है तो दूसरा पैरों में जंजीरें डालता है। और अब हम आते हैं इस किताब के अंतिम और शायद सबसे जरूरी संदेश पर। एक ऐसा संदेश जो हो सकता है सुनना आसान ना हो, लेकिन जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। किताब का जो अंतिम निष्कर्ष है वो यही है कि स्वतंत्रता की एक कीमत होती है। हम सब आज़ादी चाहते हैं, है ना? लेकिन सच्ची अंदरूनी आज़ादी वो मुफ्त में नहीं मिलती। उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक त्याग करना पड़ता है। तो फिर क्या है वो कीमत? वो क्या त्याग है? वो कीमत है हमारे सबसे प्यारे भ्रम। जी हाँ, वो आरामदायक कहानियां जो हम सालों से खुद को सुनाते आ रहे हैं। वो झूठ जिन्हें हमने अपनी पहचान बना लिया है। सच्ची आज़ादी पाने के लिए इन सब को छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। तो आखिर में ये किताब बस एक आईना है, और ये हमें बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई इस आईने में देखने की हिम्मत करता है, तो उसे क्या दिखाई देता है।